जय हिंद गाइज। सो आज हमारा जो ये जो क्लास है, आज हमारा किस चीज़ पे क्लास है? देखो वो लिखा होगा। आज क्लास हमारा किस पे है बेटा? प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, तीनों सेम चीज़ है। क्या होता है मैं बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा इत्मीनान रखो, ठीक है। सो इससे पहले ये बता दूं कि अब तक हम लोगों ने टेंस के तीन चीज़ क्लियर कर लिए हैं। वो क्या थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और मैंने ये भी बताया था बच्चे कि कंटिन्यूअस मतलब क्या? जो काम चल रहा होता है। क्या होता है बच्चे? चल रहा होता है। ठीक, अब डायरेक्टली इस चीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग, जैसा मैंने बताया था, हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि क्या होता है, हम लोग ये सीखेंगे कि ये क्यों होता है। गेटिंग इट? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हमारा लिखा क्या हुआ? प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट। अब तक जिन्होंने भी सीखा होगा ना, अब तक जिन्होंने भी ये सीखा होगा उनको ये सिंपल प्रेजेंट सीखा होगा। सो मैं उनको बता दूं, जिस तरह पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट होते हैं, उसी तरह प्रेजेंट सिंपल भी होता है। पर हम इंसान, हम मनुष्य, इंडियन वाले क्या कर चुके हैं? अपने हिसाब से उन्होंने सिंपल प्रेजेंट को सेट कर दिया है। चलो हो गया। इसका मतलब क्या? नॉर्मल से सिंपल सिंपल से वाले सेंटेंस, ठीक है। चलो अब हमारा ये इंडेफिनिट पे हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि ये क्या है। देखो ध्यान से, प्रेजेंट मतलब क्या? जो काम हाल फिलहाल का हो, प्रेजेंट का हो, खत्म, वर्तमान वाले टाइम का हो। और इंडेफिनिट मतलब क्या होता है बेटा? बेटा ये इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित मीन्स क्या? कि इसका जो टाइमिंग होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका जो टाइमिंग होता है वो फिक्स नहीं होता है। गेटिंग इट? चलो अब आते हैं डायरेक्टली कि किस तरह की चीज को बोलेंगे। देखो आपने अब तक कैसे सीखा मुझे नहीं पता, ठीक है। अब सुनना मैं क्या बता रहा हूं। कुछ भी ये प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ध्यान से सुनना। दुनिया के जो भी रेगुलर एक्टिविटीज होते हैं ना, क्या बोला मैंने? सारे जो रेगुलर एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पूरे प्रेजेंट सिंपल मतलब डायरेक्टली आप एक लाइन लिख लो, एक ही लाइन लिख लो, वो क्या होता है? रेगुलर एक्टिविटीज। रेगुलर एक्टिविटीज, इसको ही बोलते हैं क्या? इसको ही बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये मैंने रेगुलर तो बता दिया, इसका ये मतलब कदापि नहीं, यानी इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि वो काम आप हर दिन कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं होता है बेटा कि आप वो काम हर दिन कर रहे हो। चाहे वो काम डेली हो या फिर वो काम वीक में एक बार हो, मीन्स वीकली हो, या फिर वो काम महीना में एक बार आप करो, या फिर जिसको क्या बोलते हैं मंथली, या फिर वो काम आप साल में करो जिसको क्या बोलते हैं ईयरली, या फिर वो काम कोई त्योहार वाइज करो, ओकेजनली करो। क्या करो? ओकेजनली करो। या फिर आप क्या करो? वो काम कोई ओकेजनली करो। अब चलो सबका मैं एक एक एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। चलो सबका एक एक एग्जांपल। सबसे पहले ये डेली एक बात सुनना मेरा एक बात सुनना। बचपन में ना जो भी बूढ़े हो गए मेरे जैसे, जो भी मेरे जैसे बूढ़े हो गए वो सुनना इस एग्जांपल को, कि जब हम लोग छोटे थे ना बच्चे, जब हम लोग छोटे थे ना, स्कूल जाते थे। सो हम लोग स्कूल कब जाते थे पता है? हम लोग स्कूल डेली जाते थे। हम लोग क्या करते थे? स्कूल डेली जाते थे। स्कूल में जब प्राइमरी तक थे, फिर जब 10th क्लास के लेवल तक आ गए, सो हम लोग ना बहाना सीख गए। पेट दर्द दिया, क्या दर्द दिया, ये दर्द दिया, वो दर्द दिया, हम लोग बहाना सीख गए। फिर 2 दिन 3 दिन छोड़ छोड़ के जाने लग गए, ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग 10th क्लास पार करके इंटरमीडिएट पे आ गए, सो दिमाग और ग्रो करने लग गया। सप्ताह में एक आध दिन जाते हैं, फिर नहीं जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप बैचलर्स डिग्री पे आ गए हैं, आप तो बाप बन गए हैं। आप तो बाप बन गए हैं। आप क्या करते हो? मन करता है जाते हो, महीना में 1 बार 2 बार, नहीं मन करता है नहीं जाते हो। पर इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप कॉलेज नहीं जाते हो। आप कॉलेज जाते हो, आप कॉलेज रेगुलर जाते हो। रेगुलर मीन्स हो सकता है 1-1 महीना बाद जाते हो सकता है 1-1 महीना बाद जाते हो, पर आप जाते हो। गेटिंग इट? रेगुलर एक्टिविटीज का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आप डेली जाते हो, ठीक है। या फिर ये ओकेजनली लिखा हुआ है, ओकेजनली। अच्छा एग्जाम जो ईयरली मैंने लिखा हुआ है, ये इसका ईयरली का मतलब क्या होता है? कि हम लोग हर साल मार्च में फाइनल एग्जाम देते हैं, पर देते हैं ना एक रेगुलर ड्यूरेशन के बाद, टाइम ड्यूरेशन के बाद हम लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है। चलो ओकेजनली क्या होता है? देखो एक जो बैकेनल मैंने बताया था, बैकेनलन,
ठीक है, वो मैंने बेवड़ा बताया था। जो डेली दारू पीता है वो पीता है, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संडे के संडे पीते हैं, पर रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर टाइम ड्यूरेशन पे पीते हैं, ठीक है, रेगुलर पीते हैं, आप समझ लो। उसके बाद बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई शादी ब्याह में, कोई पर्व त्योहार में फ्री का पाके मार देते हैं, फ्री का पाके मार देते हैं, पर पीते तो है ना बच्चे, पीते तो है ना, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे और कोई और एक चीज क्या होगा, जो चीज रेगुलर होता है, जैसे सूरज पूरब से उगता है, रेगुलर हो गया। कोई बेवड़ापंथी वाला चीज, वो हो दारू पीता है, समझ रहे हो। इस तरह रेगुलर वाले जो भी एक्टिविटीज होते हैं कोई टाइम ड्यूरेशन पे, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बस खत्म हो गई, इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं होता है। चलो अब हम लोग आते हैं सेंटेंस पे, ठीक है। चलो सारे किसी का मैं एक एक सेंटेंस बना के आपको दिखा दूंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका खोजेंगे। चलो इसको बनाने का तरीका खोजेंगे। मैंने बोला रेगुलर एक्टिविटीज, जैसे रेगुलर एक्टिविटीज क्या हो गया, वह क्या करता है, दारू पीता है, ये पहला वर्ड हो गया। अब हमारा सेकंड क्या हो गया, वह दारू पीता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, हम लोग कॉलेज क्या करते हैं बच्चे, जाते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं। अब इनको कैसे बनाएंगे, सब मेरा बात एक चीज सुनना, एक बात मेरा सुनना, नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे हम लोग को नहीं सोचना है। फिर मैंने बोला चीज सिर्फ दो ही चीज होंगे जो हमें हमारे लिए मैटर करेंगे। क्या क्या चाहिए हमें सेंटेंस के लिए, एक हमारे लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या चाहिए, मेन वर्ब। एक हमारे लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या चाहिए, मेन वर्ब। तो एक बात सुन लेना बच्चे, एक बात मेरी आप सुन लो कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, इस पे इसके जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें सिर्फ मेन वर्ब होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब क्या होता है वो बता दूं, मेन वर्ब का कौन सा टाइप होता है वो बता दूं, सुन लेना मेरा बात। जो भी जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे किसी के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म लग जाएगा। वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि जो उसका इंग्लिश होता है वो वर्ड का वही लग जाएगा। पर जो थर्ड पार्टी वाले लोग होंगे, जो थर्ड पार्टी वाले सब्जेक्ट होंगे, जो थर्ड पार्टी वाले इंसान होंगे, तीसरे जिनके बारे हम लोग बात करेंगे, उनके साथ क्या लग जाएगा, उनके साथ उस वर्ड के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में क्या कर देंगे, वर्ब के लास्ट में एस या ईएस जोड़ देंगे। और या फिर समझो आप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं वर्ब 5। खत्म हो गया बच्चा, खत्म हो गया, ये टेंस खत्म हो गया। क्या बोला मैंने, सबसे पहले सबके साथ मेन वर्ब, पर जो भी थर्ड पार्टी के लोग होते हैं, उनके साथ क्या लग जाता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म। सुन लो, अब वर्ब 1 किसके साथ लगता है, पहले तो 5 के साथ सीख लेते हैं। थर्ड पार्टी में क्या क्या आता है, देख लो, ही, शी, या फिर किसी का नाम, मीन्स कहने का मतलब है अगर एक ही इंसान हो, कोई तीसरा व्यक्ति और सिंगल हो, अकेला हो, उसके साथ क्या लग जाता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है, यानी कि एस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट लगता है। और बाकी जितना भी बचे क्या क्या बच जाता है, देख लो, आई बच जाता है, यू बचता है, वी बचता है, दे बचता है, प्लस एक से ज्यादा जितने भी बात हो जाएंगे उनके साथ नॉर्मल सा जो वर्ड होता है वही लग जाता है, वर्ब का पहला फॉर्म। खत्म हो गया, बस ये था। अब सेंटेंस बनाते हैं। चलो, मैंने क्या बोला, वह दारू पीता है, सो क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, वर्ब चाहिए, वर्ब, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वर्ब कहां से खोजेंगे, ये तीसरा थर्ड पार्टी वाला इंसान है ना, थर्ड पार्टी में एस या ईएस लगाया है, अब एस ईएस किस में लग जाएंगे, जिसमें एस ओ
एक्स। सॉक्स पहने हैं, हाँ पहने हैं, सच में मैंने सॉक्स पहने हैं। इनके साथ लग जाएगा ईएस लग जाएगा, इनके साथ क्या लग जाएगा ईएस, और बाकी के साथ एस। ठीक है, सो क्या हो गया, वह दारू पीता है। दारू पीना का ड्रिंक कर लो या फिर टेक कर लो चलेगा। सो ही टेक पर थर्ड पार्टी है, सो लास्ट में एस, ही टेक्स दारू का एल्कोहल, बस खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग कॉलेज जाते हैं, वी हो गया, फिर वर्ब वी गो, क्या हो गया टू कॉलेज। मैंने क्या बताया, कहीं जाने से पहले क्या लगता है, टू लगता है, बस खत्म हो गया। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। एक और हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं, चलो एक और सेंटेंस ले लेते हैं, इसको रिमूव करता हूं, एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या हो जाएगा, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। क्या बोला मैंने, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे बनेगा देख लो, मेरे पापा, माय फादर, जाना का इंग्लिश गो, क्योंकि ये तीसरे इंसान है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है और लास्ट में ओ भी लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, गोज टू ऑफिस। सो ये हो गए क्या, ये हो गए हमारे, क्या हो गए, ये हमारे जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस है ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस पे। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव मतलब नहीं। ठीक है, मैंने बोला था पॉजिटिव में क्या लगता है, पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, पर बच्चे याद रखना नेगेटिव में ना एक हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्या होता है वो हेल्पिंग वर्ब, डू। अब सुनना मेरा बात, हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, पर एक बात मैंने एक बात बोला था कि जो भी थर्ड पार्टी वाले इंसान होते हैं, थर्ड पार्टी वाले जो इंसान होते हैं उनके साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। तो समझ लो ये किसके लिए लग गया, ये तो जो अगले वाले इंसान होंगे, पर जो थर्ड पार्टी वाले इंसान के लिए हो गया, क्या हो गया, डी ओ डू, फिर क्योंकि ये लास्ट में ओ है उसके साथ क्या लगता है, डज लग जाता है। ठीक है, सो किसके साथ हो जाएगा, डज। ये ध्यान रखना किसके साथ डज होगा, जो तीसरे पार्टी इंसान होंगे, ही शी, कोई नाम, या फिर जो इंसान अकेला हो। ठीक है, और डू किसके साथ लग जाएगा, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई एक से जब ज्यादा इंसान हो जाए, खत्म बात। ये हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं सेंटेंस। देखो कैसे फॉर्मेशन करेंगे। चलो, मैं घर नहीं जाता हूं, आई। अब इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, इसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और आई के साथ क्या लग जाता है, डू। आई के साथ क्या लग जाता है, डू। अब नेगेटिव आया, सो नेगेटिव में मैंने दो तरीके बताए थे। पहला तरीका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगा दो, एंड द सेकंड वे इज जस्ट पुट नॉट जस्ट आफ्टर द सेकंड वन, मींस दो के बाद जो तीसरा नंबर आ जाए, जस्ट पुट देयर व्हाट, नॉट, वहां पर नॉट पुट कर दो। सो आई डू नॉट, क्या करते हैं, जाना, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाएगा, आई डू नॉट गो, क्या कर लेंगे, होम, आई डू नॉट गो होम, खत्म हो गया। या फिर आई डू नॉट गो टू हाउस। ठीक है, आई डू नॉट गो टू हाउस, या तो होम सिर्फ करो या फिर टू हाउस कर दो। चलो, अब सेकंड, वह डांस नहीं करता है। अच्छा, एक बात आपने किसी ने नोटिस किया, चलो बताता हूं। सो ही हो गया। अब ही के साथ हमारा क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है, एक पहला वाला फॉर्म डू होता है, और डू का पांचवा फॉर्म क्या हो जाता है, डज हो जाता है। डू का पांचवा फॉर्म डज हो जाता है। डज हो गया, फिर नॉट हो गया। अब हमें क्या वर्ब चाहिए, सो डांस लिख दिए, हमने डांस लिखा, पर आपने एक चीज देखा, इस डांस में लास्ट में मैंने एस या ईएस नहीं जोड़ा। बेटा क्यों नहीं जोड़ा, आपको पता है क्यों, क्योंकि ये जो मैंने डज लिखा ये डू का पांचवा फॉर्म है, तो हमने पहले ही पांचवे फॉर्म को लगा दिया सेकंड में, इसीलिए फिर से लगाने की कोई दरकार नहीं है। एक सेंटेंस में एक ही तरह के दो को लिखने का जरूरत नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, जो वर्ब होता है नॉर्मल सा उसी को लिख देते हैं। कोई रीजन पूछे आप ये चिपका देना, ये ना बोलना कि वो रूल है, रूल तो कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बार हम लोग लिख लेते हैं ईएस, वर्ब का पांचवा
फॉर्म, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। कोई आपको पूछे कि 2 तो हेल्पिंग वर्ब होता है, आप बोलो 2 नहीं, 1 ही होता है, 1 ही होता है, और इसी को 5वां बनाया जाता है इसका। ठीक है, चलो ये हो गए हमारे नेगेटिव। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आ जाएंगे किस पे, इंट्रोगेटिव पे आ जाएंगे। चलो अब हम लोग किस में आ गए, अब हम लोग आ गए इंट्रोगेटिव में। पर हमने बताया था इंट्रोगेटिव कितना तरह का होता है बेटा, इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है। कैसे, क्या तुम टीवी देखते हो, इसका रिप्लाई कैसे में करोगे, या तो यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे, या तो यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे। ठीक, वो वीडियोस कैसे देखता है, वो जो मेरी वीडियोस है वो कैसे देखता है, लेट के देखता है, सो के देखता है, पानी के अंदर घुस के देखता है, बेड के अंदर घुस के देखता है, कैसे देखता है। ठीक है, वो हमारी वीडियोस कैसे देखता है। सो इसमें क्या हो गया, WH वाली सेंटेंस हो गए, WH हो गए, या फिर आप बोल दो रीजन वाले सेंटेंस हो गए, आपको जो बोलना है बोलो, कारण वाले सेंटेंस जो आपको बोलना है वो बोल डालो, खत्म हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देख लो। मैंने एक बात बोला था, मैंने ना एक बात बोला था, क्या बोला था मैंने, अच्छा क्या को हटा दो, यस नो वाला है, इसको हटा, तुम टीवी देखते हो, यू वॉच टीवी, यू वॉच टीवी, ये हो गया। अब इसको ना इंट्रोगेटिव बनाना है। एक चीज याद रखना है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमने खुद से जोड़ना होता है वो। सो क्या हो जाएगा, हमें क्या कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, देखो ये नॉर्मल से लिखा हुआ है, यू वॉच टीवी। अब हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब लाना है, किसके पहले लाना है बेटा, सब्जेक्ट के पहले लाके लिख देना है। सो बस कुछ भी नहीं करना होता है, डू यू वॉच टीवी, खत्म हो गया। इसमें बहुत ईजी लगा मेरे को ये। ठीक है, अगला सेकंड में आता है, वह वीडियोस कैसे देखता है। सो पहले तो इसको हटा देंगे, कैसे को हटा देंगे, वह वीडियोस देखता है, ही वॉच वीडियोस, वह वीडियोस देखता है। अब आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है ना, सो क्या लग जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कहां लग जाएगा, सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। पर ही के साथ क्या लगता है, डू का 5वां फॉर्म क्या होता है, डज होता है। सो ही के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। सो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, अब एक बात मैंने बताया था कि ये तो पहले ही 5वां फॉर्म आ गया, अब ये तो आ गया, इसकी क्या जरूरत है, इसको हटा डालो, इसको हटा डालो, ईएस को। चलो ये हो गया। अब कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ होता है, और इसको कहां लिखना है, सबसे पहले लिखना है, खत्म। बस ये क्या था हमारा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क डाल दो, बस ये सब थे, बस क्या थे, ये सब हमारे थे। लाइक हाउ डज ही वॉच दी वीडियोज, हाउ डज ही वॉच दी वीडियोज। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूं, उसके बाद आप उन क्वेश्चन को क्या करोगे, आराम से बना लोगे, यार कमेंट कर दोगे, आप ग्रुप में भेज दोगे, आपको जैसे करना है आप वो कर दोगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये कुछ सेंटेंस मैंने दे दिए हैं, ये कुछ सेंटेंस मैंने दे दिए हैं, और आराम से इनको बना लो और कमेंट में भेज दो, या फिर जो हमारा ग्रुप है और उस ग्रुप का जिनको इसमें ऐड होना है, आप इस नंबर पे मैसेज करो, कॉल करो, जो करना है करो, और इस ग्रुप में ऐड हो जाओ। बहुत सारी चीजें इनमें से मिलेंगी आपको, यहाँ जुड़ के बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बात करने मिलेंगी, कन्वर्सेशन मिलेंगे, सो मेनी थिंग्स यू विल बी गेटिंग देयर। ओके, और यस बना लो, और आप कमेंट में, आप इसको कमेंट में सारे कुछ भेज दो, और आपको कैसा लगा क्लास अब जरूर बता देना, और अगर पसंद आया सो लाइक कर दो, अगर पसंद आया तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब मार देना, और थोड़ा थोड़ा भेज दिया करो क्योंकि मजा आता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।